गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है अभिनव सिंघल किडनैपिंग केस में, जहां पर अभिनव सिंघल किडनैप केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार दिए गए हैं। 7 पर सुनवाई उनकी कल होगी। नाममीय गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का किडनैपिंग कराने, रंगदारी मांगने और षड्यंत्र तथा गालियां और धमकी देने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को दोषी करार किया गया है। जौनपुर अभिनव सिंघल केस में ये नया खुलासा हुआ है। यह पूरा मामला आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को थाना लाइन बाजार में किडनैपिंग, रंगदारी और धाराओं में संजय सिंह को और उनके साथी विक्रम पर मुकदमा दर्ज कराया था। इल्जाम लगाया था कि संतोष विक्रम 2 साथियों के साथ किडनैपिंग करके पूर्व सांसद के आवास पर ले गए थे, यानी कि उनके घर पर ले गए थे। वहां धनंजय सिंह पिस्तौल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री करने के लिए दबाव बनाया। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी। मुकदमा होने के बाद इस मामले में पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत न्यायालय इलाहाबाद में हुई है। पिछले तारीख पर धनंजय और संतोष विक्रम ने आरोप मुक्ति प्रार्थना लेटर दिया है। इसमें कहा गया है कि वादी पर दबाव डालकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अधिकारियों के दबाव में कोर्ट में केस डायरी दाखिल की गई है। वादी ने पुलिस के लिए बयान में धारा 165 के बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है। बता दें आपको कि सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, व्हाट्सएप मैसेज, गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित हो चुका है। वादी पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपियों का जो लेटर है उसे दरखास्त कर दिया है। अगली तारीख पर दोनों आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने वादी अभिनव को गवाही के लिए तलब भी किया था। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि फंदे से लटकता मिला शख्स की लाश, पत्नी ने ससुर और देवर पर लगाया हत्या का इल्जाम। पीलीभात के बरखेड़ा से यह मामला आ रहा है, जहां पर गांव नवादा महेश निवासी गंगा प्रकाश, जो 25 साल के राजेंद्र प्रसाद के पुत्र थे, उनकी डेड बॉडी ट्यूसडे को कमरे के अंदर पंखे से लटकी मिली है। खबर के मुताबिक मायके से ससुराल पहुंची बीवी ने ससुर और देवर पर कत्ल करके डेड बॉडी लटका देने का इल्जाम लगाया है। उसने थाने में तहरीर दी है। वहीं मरने वाले के पिता ने कहा है कि बेटा शराब पीकर नशे में आए दिन झगड़ा करता था, उसने खुद ही जान दे दी है। मरने वाली की बीवी पुष्पा देवी ने बताया कि 27 जनवरी को उसने बेटे को जन्म दिया था। नामकरण संस्कार के खर्च को लेकर परिवार में झगड़ा हुआ था। ससुर और देवर ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस वजह से करीब 12 दिन पहले वो अपने 12 दिन के बच्चे को और 2 साल की बेटी को लेकर मायके चली गई थी। बताया गया है कि मंडे की रात करीब 8 बजे ससुर ने उसे फोन करके बताया कि पति गंगा प्रकाश झगड़ा कर रहा है। फोन स्पीकर पर होने के चलते सुनाई दिया कि देवर ओमकार ने पति को डंडे से पीटते हुए कहा कि आज इसका काम खत्म कर दूंगा। वहीं तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि शपथ के सामने दूसरी शपथ हुई है। योगी के मंत्रिमंडल विस्तार के सामने अखिलेश यादव ने भी शपथ दिलाई है। योगी सरकार के दूसरे कार्यालय के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के अवसर पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और युवाओं को भाजपा को हटाने की शपथ ली है। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यालय का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सुहेलदेव, भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा विधान परिषद सदस्य द्वारा सिंह चौहान, राष्ट्रीय लोकदल अनिल कुमार और भाजपा के साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। मंगलवार यानी ट्यूसडे को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बेरोजगार और पेपर लीक से प्रताड़ित युवाओं को शपथ दिलाई। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर कहा कि हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी रोजगार देना है। साथ ही ये शपथ लेते हुए कि हम सक्रिय होकर अपने परिवार और आसपास के वोटर्स को राजनीति से जागरूक करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में संविधान करने वाले दलों को जिताने के लिए समाज से खुलकर अपील करेंगे। हम इस नारे को हर परिवार, हर शख्स और हर युवती तक पहुंचाने की शपथ ले रहे हैं। भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान और शपथ तब दिलाई है जब पहली तरफ योगी सरकार की मंत्रिमंडल की शपथ चल रही थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।